धन्यवाद बेटे। मैं सत्येंद्र सिंह, ज्ञान भारती हिंदी शिक्षक, कक्षा 8 के लिए उपस्थित हूँ। कक्षा 8 के लिए पाठ है 6, भगवान के डाकिए। कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। भगवान के डाकिए शीर्षक कविता द्वारा कवि दिनकर ने मनुष्य का ध्यान प्रकृति के इन कारकों जो हमारे सामने दिखाई देते हैं, कारकों को यथा जीव जंतुओं की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। कवि ने कहा है कि पक्षी और बादल, चूंकि दोनों को आप तय घूमते हुए देखते हैं, भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार एक ग्रामीण डाकिया, आपके गांव में जो डाकिया हुआ, ग्रामीण डाकिया घर घर घूमकर परिवार अथवा व्यक्ति तक किसी के द्वारा भेजे गए संदेश को पहुंचाता है, उसी प्रकार भगवान के ये दोनों डाकिए, पक्षी और बादल, उनका संदेश, भगवान का संदेश, भगवान ने जो संदेश दिया है गंतव्य तक, भगवान ने जहां बताया है गंतव्य तक पहुंचाते हैं। इन दो डाकियों के द्वारा दिए गए संदेशों को भगवान के अन्य सदस्य, भगवान के अन्य कारक जो जिनकी उन्होंने रचना की है, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, पढ़ते हैं, बांचते हैं। हम मनुष्य तो केवल अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देशों को सुगंध भेजती है और यह सुगंध हवा में तैरते हुए, हवा के साथ तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर बैठकर जाती हैं और एक देश का भाप, वाष्प दूसरे देशों में जाकर पानी बनकर बरसता है। हम इसका मूल्य निकाल कर आपको देते हैं। कवि दिनकर ने इस कविता के द्वारा हम मनुष्यों को भगवान के इन कारकों द्वारा यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हम अपनी संकीर्णता, जो हम अपने आप में सिमटे हुए हैं, हमारा भाई यही है, दूसरे हैं, तो यह हमारी संकीर्णता है, यह हमारी सोच की क्षुद्रता है, हमारी यह दरिद्रता है बेटे। तो अपनी संकीर्णता को त्यागें और वसुधैव कुटुंबकम, हमारे देश का मंत्र रहा है, वसुधैव कुटुंबकम के निर्देशों का पालन करें। यह हमारा धर्म है, हमारा ही सूत्र है, वसुधैव कुटुंबकम। हमने ही दिया है, हम भारत वासियों ने ही दिया है। दूसरे देशों का जो संदेश है वो अपने संदेश का पालन करें, लेकिन हमारे संदेशों को सब समझ लें। धन्यवाद बेटे। कल मैं आपको कवि दिनकर का परिचय भेज दूंगा।